Welcome to my channel Math is Fun of Numbers। आज हम सीखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का थर्ड मेथड, किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा था वेरिएबल सेपरेशन मेथड, सेकंड मेथड पढ़ा था हमने होमोजीनियस मेथड, अब थर्ड मेथड है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर। एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर बोल सकते हैं कब, इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स, if the dependent variables and its derivatives appears on it, जब डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव उस डिफरेंशियल इक्वेशन में होता हो तो उस इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बट नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, दोनों आपस में मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए। कौन दोनों? डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव। डिपेंडेंट वेरिएबल और इट्स का डेरिवेटिव जो आपस में मल्टीप्लाइड में नहीं होने चाहिए। तो हमने डेफिनेशन क्या बोली, और डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी, और डिफरेंशियल इक्वेशन इज said to be linear। कब लीनियर बनेंगे? इफ इट्स डिपेंडेंट वेरिएबल्स and its dependent variables and its derivative appears on it। जब डिपेंडेंट वेरिएबल और इसका डेरिवेटिव इस डिफरेंशियल इक्वेशन में होता है तो उसको बोलते हैं हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बट नॉट मल्टीप्लाई टुगेदर, दोनों आपस में मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए। यदि दोनों आपस में मतलब दोनों कौन से, एक डिपेंडेंट वेरिएबल एंड उसका डेरिवेटिव, वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इट इज नॉट कॉल्ड अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि dy अपॉन dx प्लस 3y इक्वल टू e रेज़्ड टू पावर x, इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बट यदि हमारे पास y स्क्वायर और y इंटू dy अपॉन dx प्लस 3y इक्वल टू e रेज़्ड टू पावर x इस फॉर्म में आ गया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, y है, और इसका डेरिवेटिव dy अपॉन dx है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में हो गए। तो जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में हो गए तो हमने डेफिनेशन में क्या बोला था कि नॉट मल्टीप्लाई टुगेदर, मतलब कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, दोनों मल्टीप्लाई में हो गए। दोनों जब मल्टीप्लाई में आ गए तो इट इज नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोलते हैं।
ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक बार फिर से रिवाइज करो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर बोलते हैं कब, जब उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो और उसका डेरिवेटिव भी हो, परंतु दोनों का मल्टीप्लाई आपस में नहीं होना चाहिए। यदि दोनों का मल्टीप्लाई हो गया तब हम उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोलते हैं। तो ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन। अब जनरल फॉर्म क्या होती है हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो जनरल फॉर्म है dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q, it is called the general form of the linear differential equation dy upon dx plus py equal to q. And what is p and q? Where p and q are functions of x, functions of x or constant। या तो वो x के फंक्शंस होंगे या कांस्टेंट्स होंगे। यदि वो y के फंक्शंस है देन वी कैन नॉट से दैट इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये ध्यान देना है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जनरल फॉर्म क्या है dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q। इस फॉर्म में जिसमें p और q क्या है फंक्शंस ऑफ x, x के फंक्शंस है या कांस्टेंट नंबर्स होंगे हमारे पास p और q। तो उसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम देखते हैं कि वर्किंग रूल क्या है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व किस तरह से करते हैं। ये तो हमारा आइडेंटिफिकेशन थी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है। अब हम सीखेंगे कि जब हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई तो उसके वर्किंग रूल क्या है फॉर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वर्किंग रूल तो जैसे कि हमारे पास जनरल फॉर्म थे तो जनरल फॉर्म में क्या हो गया हमारे पास कि dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आइडेंटिफाई करना है कि जनरल फॉर्म है कि नहीं है। अगर नहीं है मतलब कि अगर सबसे पहला काम है हमारा जो dy अपॉन dx है उसका कोएफिशिएंट 1 बनाना है। फर्स्ट स्टेप टू मेक कोएफिशिएंट ऑफ dy अपॉन dx इज यूनिट, उसको हमने 1 बनाना है। किसको dy अपॉन dx के कोएफिशिएंट को 1 बना दिया। उसके बाद हमारा काम क्या है सेकंड स्टेप हमारा जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको हमने कंपेयर करना जनरल फॉर्म के साथ। कंपेयर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन with dy upon dx plus py इक्वल टू q। उसको कंपेयर करेंगे हम इसके साथ dy upon dx प्लस py इक्वल टू q के साथ उसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हमारा क्या काम है नेक्स्ट स्टेप है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है जिसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को जिसकी सहायता से सॉल्व किया जाता है। इट इज कॉल्ड अ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इट इज डिनोटेड बाय IF।
तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। जब हमने कंपेयर किया तो वहां से वैल्यू आएगी हमारे पास p और q की, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू पावर p dx, e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। उसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का बेनिफिट क्या है हमारे पास? इसकी सहायता से हम जनरल जो हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। किसकी सहायता से? इंटीग्रेटिंग फैक्टर की सहायता से। जब हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दिया, देन द सॉल्यूशन ऑफ द linear differential equation is क्या आ जाएगा? y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका सॉल्यूशन। कब? जब हमारे पास जनरल फॉर्म इस तरह इस शेप में होगी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में dy/dx प्लस py इक्वल टू q। तो उस केस में हमारे पास जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो ये आ जाएगा हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ये हो गया क्या है हमारा वर्किंग रूल, जो स्टेप्स है हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के स्टेप्स, सिंपल स्टेप्स। रिवाइज वंस अगेन। फर्स्ट स्टेप इज टू मेक कोएफिशिएंट ऑफ dy/dx इज यूनिट। dy/dx के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, कंपेयर द डिफरेंशियल इक्वेशन विद dy/dx प्लस py इक्वल टू q। जनरल फॉर्म के साथ उसको कंपेयर करना है। थर्ड स्टेप इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? जिसकी सहायता से हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो यह आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जब हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर दिया तो फिर हमारा सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। किस केस में? जब हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी किस फॉर्म में? dy/dx प्लस py इक्वल टू q। बट कई बार क्या हो जाता है, हमारी इस फॉर्म में नहीं होती है, इक्वेशन नहीं बन पाती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वहां पर जो हमारी इसकी रेसिप्रोकल हो जाती है इक्वेशंस। तो उस केस में क्या करते हैं हम? अगर हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारी इस फॉर्म में बन जाती है dx/dy प्लस px इक्वल टू q। इस फॉर्म में आ जाती है। तो इस केस में p और q जो है दीज आर द फंक्शंस ऑफ y और कांस्टेंट्स ओनली। इस केस में क्या हो जाएगा? p और q जो होंगे वो हमारे किस के में होंगे? या तो फंक्शंस ऑफ y होंगे या कांस्टेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डेरिवेटिव क्या है? dx/dy। x इज द डिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पर और y इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो उस केस में क्या करना है? तो उस केस में भी सेम हमारा वही प्रोसेस चलता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है? फर्स्ट स्टेप तो हमारा वही रहेगा टू मेक कोएफिशिएंट ऑफ dy/dx। यहाँ पर क्या हो जाएगा? dx/dy इज यूनिट। तो पहला स्टेप हो जाएगा हमारे पास टू मेक कोएफिशिएंट ऑफ dx/dy इज यूनिट। सेकंड स्टेप, कंपेयर
गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विद dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q। और थर्ड स्टेप फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर if। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लेगा e रेज टू पावर p इंटीग्रेशन ऑफ p dy। यहाँ पर अब इंटीग्रेशन ऑफ p dy हो जाएगा। ध्यान देना है y है हमारे पास यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, जब हमारे पास इंटीग्रेटिव फैक्टर आ गया तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर dy। y यहाँ पर हमारे पास अगेन ध्यान देना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट ही हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये था हमारा वर्किंग रूल। जब हमारे पास अगर सेकंड फॉर्म आ जाती है dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q के फॉर्म में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसको सॉल्व करने के लिए अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि हमारे पास सिंपल एग्जांपल है, एक क्वेश्चन है dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस 2x। ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो यहां पर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है dy अपॉन dx प्लस 3y इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस 2x। ये हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले तो हमने फर्स्ट मेथड चेक करना है वेरिएबल सेपरेट होते हैं कि नहीं होते हैं। फिर हमने होमोजेनियस मेथड जो सेकंड मेथड पढ़ा था हमने उसमें जाना है। अगर वेरिएबल सेपरेशन भी नहीं होती है, होमोजेनियस भी नहीं है, तब हम आ जाएंगे फिर लीनियर में। तो देखो यहाँ पर 3y को अगर हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो e रेज़ टू माइनस 2x है, माइनस 3y हो जाएगा। तो वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे हैं क्योंकि y को हम अलग नहीं कर पा रहे हैं जो dy के साथ हुआ है। अगर हम dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो dx 3y के साथ भी आ रहा है और e रेज़ टू माइनस 2x इसके साथ भी आ रहा है। तो y के साथ दोबारा dx आ रहा है, जबकि हमारे पास y की टर्म जो dy के साथ आनी चाहिए थी। तो यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे। तो इट इज वी कैन नॉट सॉल्व देम बाय वेरिएबल सेपरेशन मेथड। ओके, नाउ सेकंड वन इज होमोजेनियस। होमोजेनियस में क्या था हमारे पास कि पावर ऑफ द वेरिएबल जो है हमारी वो सेम होनी चाहिए। जैसे कि पावर ऑफ वेरिएबल यहाँ पर y की पावर तो 1 है, बट जो x वेरिएबल है वो हमारा कहाँ पर आ गया, वो e की पावर में आ गया। तो यहाँ पर हम इसको होमोजेनियस इक्वेशन भी नहीं बोल सकते हैं। क्लियर? नाउ अब आ जाओ थर्ड मेथड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q, तो उसी फॉर्म में है। तो यहाँ पर dy अपॉन जो हमारा फर्स्ट स्टेप था सॉल्व करने का, उसमें dy अपॉन dx का कोएफिशिएंट 1 बनाना होता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है, तो अब आ जाओ डायरेक्ट सेकंड स्टेप में। इसको नंबर 1 दे दो, कंपेयरिंग 1 with dy upon dx प्लस py इक्वल टू q। जब इसके साथ हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है p इक्वल टू 3 एंड q की वैल्यू आ गई हमारे पास e रेज़ टू पावर माइनस 2x। py होता है तो p की वैल्यू 3 आ गई, q की वैल्यू हमारे पास e रेज़ टू पावर माइनस 2x आ गई। अब सेकंड स्टेप हो गया, कंपेयर कर दिया हमने। थर्ड स्टेप है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। नाउ IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है हमारा e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx which is equal to e raised to our value of p is 3 dx which is equal to
e raised to power 3x, इंटीग्रेशन ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू dx कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, 3x हो गया इंटीग्रेशन। तो अब हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी आ गया। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया हमारे पास, देन द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y into integrating factor equal to integration of q into integrating factor dx plus c. Now y into integrating factor की वैल्यू पुट कर दो, y into e raised to power 3x equal to integration of value of q is e raised to power minus 2x into e raised to power 3x dx plus c। वैल्यू पुट कर दिया हमने और सॉल्व कर दो यहाँ पर। तो e raised to power minus 2x है, e raised to power 3x है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ e raised to power minus 2x plus 3x, ये हो गया प्लस x, और e raised to power x का इंटीग्रेशन e raised to power x की होती है, तो यहाँ हमारे पास y raised to power y into e raised to power 3x equal to इंटीग्रेशन ऑफ e raised to power x is e raised to power x प्लस c। अब एक और स्टेप कर सकते हैं हम, e raised to power 3x को दूसरी साइड ले जा सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y equal to e raised to power x upon e raised to power 3x plus c upon e raised to power 3x, और we can say that y equal to बेस से डिवाइड हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, x minus 3x is minus 2x, y equal to e raised to power minus 2x plus c into e raised to power minus 3x, which is the required solution. तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको कैसा लगा? अगर आपको समझ आ गया है तो प्लीज़